दोस्तों समंदर के बॉटम पर पूरे 2 दिनों तक बिना किसी ऑक्सीजन और इक्विपमेंट के जिंदा रहने वाला ये दुनिया का इकलौता इंसान है। दोस्तों क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या फिर मौत इसको ढूंढ ही नहीं सकी। दोस्तों इस बात में कोई शक नहीं है कि समंदर बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन ये समंदर और ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं जब कोई इंसान इनके अंदर जाता है। जैसे जैसे इसके अंदर कोई जाता है वैसे वैसे ये समंदर तन्हा, भयानक और इंसानी जान लेने के लिए बेताब हो जाता है। दोस्तों समंदर का 80% हिस्सा वो है यहाँ पर कोई इंसान नहीं जाता और जाहिर सी बात है कि कोई जाना भी नहीं चाहेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े बड़े जहाज, किश्तियां और यहाँ तक कि पैसेंजर से भरे एरोप्लेन भी समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं। यहाँ से जिंदा वापस लौटकर कोई नहीं आता। पर दोस्तों आज की कहानी इस शख्स की है जो एक ही टाइम पर दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान भी है और बदनसीब इंसान भी। दोस्तों नाइजीरिया का रहने वाला हैरिसन और जेबा ओकीन नाम का ये आदमी एक टग बोट पर बावर्ची की नौकरी करता था। 26 मई 2013 को टग बोट 12 क्रू मेंबर के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए चलती है, जिसमें हैरिसन भी था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी की लोकेशन में एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। ये टग बोट ऑपरेटर के लिए एक रूटीन जॉब होती है। इनका काम ही शिप्स को कम पानी से निकालना होता है, पर आज का दिन इनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। टाइम हुआ था सुबह 4:30 बजे और कर्मचारियों के मुताबिक उन्होंने ऑयल टैंकर को रस्सों की मदद से खींचना शुरू किया। अभी आगे बढ़ ही रहे थे कि समंदर में से एक बहुत बड़ी खतरनाक लहर उठी और टग बोट पर आ गई, जिसकी वजह से टग बोट पर जोर का प्रेशर पड़ा और वो बिल्कुल पलट गई। ये प्रेशर इतना तेज था कि जिस रस्से से वो ऑयल टैंकर को खींच रहे थे उसके हुक्स भी टूट गए और टग बोट शिप से अलग होकर तेजी से पानी में डूबने लगी। और जैसा कि इस सिचुएशन में होता है कि इसके अंदर 12 क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी शुरू हो गई। ज्यादातर क्रू मेंबर अपने कैबिन में बैठे थे। बदकिस्मती से उनके कैबिन भी लॉक्ड थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट अटैक बहुत ही कॉमन होते हैं। इसलिए सेफ्टी को देखते हुए उन्होंने कैबिन को लॉक कर रखा था। कैबिन को लॉक करना शायद पायरेट को तो अंदर आने से रोक सकता है, लेकिन समंदर के पानी के सामने इसकी औकात कुछ भी नहीं है। पानी बहुत तेजी से कैबिन में आ रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट पलटने से पहले ही कैबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस वक्त बोट पलटी तब वो सिर्फ अपने अंडरवेयर में था और बहुत बुरी तरह से वॉशरूम की छत पर जा टकराया। अभी उसको कुछ समझ आता कि क्या हुआ। वॉशरूम के रोशनदान से पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे तैसे करके वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो पानी का बहाव उसे बहाकर बोट के दूसरे वॉशरूम तक ले गया। यहाँ एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस टाइम बोट पर पूरा अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ तक नजर नहीं आ रहे थे। उसे बस ये महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टग बोट समंदर के बॉटम पर जा लगी और एक झटके के साथ ही सब कुछ शांत हो गया। टग बोट ओशन सरफेस से तकरीबन 100 फीट नीचे जा चुकी थी। ये गहराई दोस्तों उतनी है जैसे कि कोई 8 स्टोरी बिल्डिंग हो। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, वो सिर्फ एक अंडरवेयर पहने हुए ठंडे पानी और अंधेरे में रह गया था। शायद उसको पता था कि अब उसके बचने के चांस बिल्कुल ना के बराबर हैं, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीजों को फील करके अंडर वाटर जाकर उसने हैरानीजनक तरीके से एक और जगह ढूंढ ली। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टग बोट के इंजीनियर का ऑफिस था और यहाँ पर उसने ठहरने का फैसला किया। उसके पास ना कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। तो ऑक्सीजन भी उतनी जितनी एयर पॉकेट में बची हो। ये एयर पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर बड़ा था। इतनी कम जगह में आखिर कितनी ऑक्सीजन होती है जो हैरिसन को बचा पाती। जाहिर है उसके बचने का चांस यहाँ पर भी बहुत कम था। वो अभी डर में ही था कि उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। जी हाँ, ये शार्क्स की आवाजें थी जो किसी चीज को खा रही थी। हैरिसन ने देखा तो नहीं था, पर उसको पक्का यकीन था कि शार्क उसके साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी है। हैरिसन, जो मौत के मुंह के अंदर जिंदा मौजूद था, उसने अब अपना दिमाग चलाना शुरू किया। हाथ पैर मारते हुए उसे कुछ कोक के तैरते हुए कैन मिले, जो उसने पीकर अपने आप को डिहाइड्रेशन होने से बचा लिया। उसके बाद उसको तैरता हुआ एक गद्दा मिला, जिसके ऊपर लेटकर उसने अपनी चेस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया। अगर वो थोड़ी देर और ठंडे पानी में रहता तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता है। इस कंडीशन में बॉडी की सारी हीट निकल जाती है, जिसका नतीजा फिर मौत ही होता है। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से बचने में तो वो कामयाब हो गया,
लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था और वो थी ऑक्सीजन। एयर पॉकेट में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरता जा रहा था। जितने छोटे एयर पॉकेट में वो था, एक एस्टिमेट के हिसाब से उसमें सिर्फ उतना ऑक्सीजन था जिसमें एक इंसान सिर्फ 60 घंटे तक जिंदा रह सकता है। हैरिसन समुद्र में 30 मीटर नीचे टग बोट के एक छोटे से कमरे में एक छोटे से एयर पॉकेट के अंदर जिंदा मौजूद था। इस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले ही बहुत लिमिटेड थी और वो भी अब थोड़ी सी बची थी। हैरिसन इस अंधेरे में सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अपनी जिंदगी के 2 बदनसीब दिन के बाद जब वो तकरीबन अपनी मौत के कगार पर था, आखिरकार उसको एक आवाज सुनाई दी। ऑयल टैंकर्स के क्रू ने डाइवर्स की एक टीम भेजी थी जो टग बोट के मलबे में लाशें ढूंढने आई थी। उनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मलबे में एक इंसान 2 दिनों के बाद भी जिंदा मिल जाएगा। इतने में हैरिसन को इंजीनियर के रूम में पानी के अंदर से रोशनी दिखाई दी। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था जब उसने अपने सामने एक रेस्क्यू डाइवर को पानी से बाहर आते देखा। डाइवर का कहना था कि इस वक्त हैरिसन मौत से सिर्फ कुछ मिनट ही दूर था और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें ही खोल नहीं पा रहा था। डाइवर ने सबसे पहले उसको ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसके ऑक्सीजन लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को एकदम से समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि सडन प्रेशर चेंज के कारण उसका हार्ट भी फेल हो सकता था। इसी वजह से पहले एक डाइविंग बेल मंगाई गई और हैरिसन को उसमें डालकर समुद्र से बाहर निकाला गया। बाहर निकलने के बाद भी उसको 2 दिनों तक उसी डाइविंग बेल में रहना पड़ा क्योंकि इसका प्रेशर धीरे धीरे कम किया जा रहा था। 2 दिनों के बाद हैरिसन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले ये बोला कि वो आगे से समुद्र के आसपास भी नहीं जाएगा। हैरिसन किसी भी डाइविंग इक्विपमेंट के बिना समुद्र के तल पर सबसे ज्यादा वक्त गुजारने वाला फिर जिंदा वापस आने वाला दुनिया का पहला शायद और आखिरी इंसान था। उसे जिंदगी के ये 2 सबसे बदनसीब दिनों ने इतनी गहरी चोट पहुंचाई कि आज भी हैरिसन को बुरे सपने डराते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको इनक्रेडिबल हिंदी की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।